नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का 15वां प्रैक्टिस सेट। बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किस वर्ष हुआ था? 2 जुलाई 1992। ऑप्शन 1। जनवरी 1985 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बना दिया गया था, जिसे पुनः 5 जुलाई 1991 को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया था। इसी मंत्रालय के अंतर्गत 2 जुलाई 1992 को एक विभाग बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया था। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किस दिन किया गया था? 11 अक्टूबर 2014। ऑप्शन 4। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रमुख मूल्य हैं प्रकृति के सानिध्य में रहना, साफ सफाई की आदत को बढ़ावा, महिला पुरुष समानता की पुष्टि, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। ऑप्शन 2, 19 फरवरी 2015। नेक्स्ट, नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? बुलंदशहर। ऑप्शन 3, बुलंदशहर। नरौरा में दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं, जिसमें पहला रिएक्टर 1989 में तथा दूसरा 1991 में चालू किया गया था। नेक्स्ट, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण। ऑप्शन 1, फफूंदी। काला रतुका ब्लैक रस्ट ट्रिटिसाई नामक कवक जनित फफूंदी रोग है। ट्रिटिसाई नामक कवक जनित रोग है। नेक्स्ट, मिर्च में चरपराहट का क्या कारण है? कैप्सेसिन। ऑप्शन 1, कैप्सेसिन। मिर्ची का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। कैप्सेंथीन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है, कैप्सेंथीन के कारण। नेक्स्ट, भूमापन के लिए निम्नलिखित किन उपकरणों का या उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन 2, कंपास, पायरोमीटर और पायरोमीटर या थर्मोग्राफ। ऑप्शन 2। भूमापन के लिए जरीब, कंपास, थियोडोलाइट आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जरीब 2 प्रकार के होते हैं, गंटर जरीब और सहजहावनी जरीब। पहला है गंटर जरीब, ये 22 गज का होता है, 22 गज का होता है। और दूसरा शाहजहानी जरीब, शाहजहानी जरीब, ये 55 गज की होती है, 55 गज की होती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लघु उद्योग। ऑप्शन 2, लघु उद्योग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 घटक हैं: पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा सड़कें। 2001 व 2 में ग्रामीण विद्युतीकरण को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि सुधार विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? राज्य सूची। ऑप्शन 2, राज्य सूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट, चकबंदी विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? बिखरी जोतों का एकत्रण। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, हरित क्रांति नामकरण किसके द्वारा किया गया? विलियम गॉड। ऑप्शन 3, विलियम गॉड। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से हुई थी। भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन
नाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति का भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट, ट्रिटिकेल किसका संकरण क्रॉस है? गेहूं राई का। ऑप्शन 1 गेहूं राई का। ट्रिटिकेल को प्राय राई संकरित गेहूं भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, हरित क्रांति का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन 1 नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने गेहूं व धान के बीजों को प्रयोगशाला में तैयार किया था। इन्हीं बीजों से खेतों में अच्छी फसल की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन 1 एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, असत्य कथन है हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन 1 ये सही है। हरित क्रांति का नामकरण विलियम गॉट सही है। और हरित क्रांति का भारत में सूत्रपात ये गलत है। ये है एम.एस. स्वामीनाथन। द्वितीय हरित क्रांति 2006। ऑप्शन 3 इसमें गलत है। नेक्स्ट, सघन पशु विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1964-65 में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन 2 दुग्ध उत्पादन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में दुग्ध क्रांति का सूत्रपात किया गया था, जिसे बाद में श्वेत क्रांति कहा गया था। श्वेत क्रांति कहा गया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन 4 जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराई जाएगी? 2.5 लाख, 25 लाख। ऑप्शन 1 25 लाख। नेक्स्ट, भूमि सेवना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया था? 2012 को। ऑप्शन 4 2012। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में लागू किया गया? 30% से कम वाले। ऑप्शन 2 30% से कम। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में और 450 जलागम क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहां सिंचाई की क्षमता 30% से कम है। नेक्स्ट, गंगा एक्सप्रेस वे योजना में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? रायबरेली। ऑप्शन 4 रायबरेली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? 1998 को। ऑप्शन 4 26 दिसंबर 1998 को। केंद्र सरकार द्वारा 1998 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। 1998 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल का 33.33% 60% पर्वतीय क्षेत्र और 25% मैदानी क्षेत्रों में भाग पर वनों का विस्तार आवश्यक है। धन्यवाद।